रूपा, मैंने कहा हाजिर हो सकता हूँ? मैं आपसे नहीं बोल रही, मुझसे बात मत कीजिए। जी मैं बात नहीं, कुछ अर्ज करने आया हूँ। अर्ज नंबर 1, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आजकल सरकार के चेहरे पर अढ़ाई क्यों बज रहे हैं? ये अपने दिल से पूछिए। अरे दिल की बातों में कभी ना आइएगा। ये जिसके मुकदमे में वकील बनता है उसे जेल के बदले फांसी पर चढ़ा देता है। हाँ, मैं आपकी सब बातें सुन चुकी हूँ। आप आदमी नहीं, थाली के बैंगन हैं। वाह 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 वाह, खूब खिताब दिया है, आधा बरस। मगर इस इज्जत अफजाई का सबब? सबब? जी। सबब उस खुशनसीब से पूछिए जिसे अपने कमरे में छिपाकर दिल का दफ्तर दिखा रहे थे। बई वाह, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। रूपा, तुम्हें धोखा हुआ है। दिल का सौदा जगह जगह नहीं हुआ करता। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ मैंने देखा वो गलत है? जी हाँ, जो कुछ तुमने देखा वो ठीक है, लेकिन जो समझा वो गलत है। शशि मेरे कमरे में जरूर आ गई थी, लेकिन ये उसका नहीं बल्कि उसके बचपन का कसूर है। उस मासूम ने मोहब्बत का नाम तो जरूर सुना है, लेकिन वो अभी इसका मतलब नहीं समझी। झूठ मत बोलिए। रूपा, मैं सच कह रहा हूँ। बसंत ने अपनी जिंदगी का सौदा सिर्फ रूपा किया है। सच? मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी। भाई ऐसे नहीं, पहले अपना हाथ मेरे हाथ में दो और फिर वादा करो कि ऐसी भूल कभी नहीं होगी। खुशी जब रूठ जाती है तो हमसे काम होता है, मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है। नजर फेर कर दिल पे बिजली गिरा दी, उम्मीदों की दुनिया बना कर मिटा दी। नजर फेर कर दिल पे बिजली गिरा दी, उम्मीदों की दुनिया बना कर मिटा दी। कोई जाके उसमें वफा से ये पूछे, कोई जाके उसमें वफा से ये पूछे, ये किस बात की तूने मुझको सजा दी, उम्मीदों की दुनिया बना कर मिटा दी। नजर फेर कर दिल पे बिजली गिरा दी, उम्मीदों की दुनिया बना कर मिटा दी। मुझे याद है तेरी रंगीन बातें, रंगीन बातें। मुझे याद है तेरी रंगीन बातें, रंगीन बातें। मगर तूने मेरी कहानी भुला दी, उम्मीदों की दुनिया बना कर मिटा दी। नजर फेर कर दिल पे बिजली गिरा दी, उम्मीदों की दुनिया बना कर मिटा दी।
फर्स्ट। भाई वाह, ये खाना नहीं अमर फल है। अपनी तो जिंदगी बढ़ जाएगी 2-4 दिनों में। और मेरी जिंदगी तो घटती जा रही है दिन ब दिन। वहां क्यों रख दी थाली, यहाँ लाइए ना मेरी तरफ। अरे तुम्हारा हजमा तो यूं भी खराब है, खिचड़ी पुलाव खाओगे तो तकलीफ और बढ़ जाएगी। तुम वही पियो दाल का पानी। भगवान रखे, ये घर तो हमारे लिए लॉटरी का टिकट बन गया है। लॉटरी का टिकट नहीं, इसे अपनी अपनी माँ की गोद समझो। जितना सुख हमें मिल रहा है सेठ कालिदास ने भी ना देखा होगा। अरे उस मनुष्य की किस्मत में सुख है कहाँ। आप दौरे पर, स्त्री मेके में, बेटी जमुना पर। उस सेठ नहीं, दौलत का आसमान का झाड़ू तारा है। और सुना है उसकी स्त्री भी दार सितारे से कम नहीं। बूढ़ी हो गई लेकिन लाली पाउडर के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती। मेरा बस चले तो दोनों को गोली से उड़ा दूं। मैंने कहा चाचा, अब तो इस घर से भी बिस्तरा गोल करने का वक्त करीब आ रहा है। बरसात से पहले कहीं छप्पर डाल लेना चाहिए, नहीं तो जूता साथ आएगा और तला सड़क पर ही रह जाएगा चक्कर लगाते लगाते। मैं कल रोकड़ा मल उधारचंद कंपनी से रुपया। सेठ जी, आप और इस सूरत में? मैं 6 साल तक विलायत में रहा हूँ। बातों में वक्त न गवाओ, तुम्हें एक जरूरी काम करना है। वो क्या? वो है ना रोकड़ा मल उधारचंद कंपनी, जिसमें अपने बहुत से हिस्से हैं। वहाँ वसंत नाम का एक मुस्टंडा मकान वगैरह बनाने के लिए रुपया मांगने आएगा। कोई छुरी चाकू तो नहीं उसके? वहाँ के मैनेजर को समझा दो कि रुपयों की बात बोल और उसे नौकरी पेश करके रंगून के दफ्तर में भेज दे। समझ लीजिए कि वो पार्सल हो गया। मैं 6 साल तक विलायत में रहा हूँ। शाबाश शाबाश। और हाँ, उसके साथ ये एक शर्त जरूरी हो कि वहाँ सिर्फ कंवारे जा सकते हैं। बीवी बच्चे वालों के लिए सरकार ने टिकट बंद कर दिया, समझे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मगर सेठ जी, आपको इस हाल में देखकर रोने को जी चाहता है। तबीयत तो ठीक है ना? अब कुछ मत पूछो, ऐसा मालूम होता है कि सैनिटोरियम में आया हूँ। अच्छा तुम जाओ, चलो। मेरे ख्याल में आपने हमारी स्कीम तो समझ ली होगी। जी हाँ। अब आप रुपए की बातचीत कर लीजिए। और ये समझिए कि आपके रुपए दूध पीने जा रहे हैं। जी हाँ, इसमें क्या शक है, मगर हमारी कंपनी इस वक्त किसी नए काम में रुपया नहीं लगा सकती। हाँ, अगर आप चाहें तो एक शानदार नौकरी पेश कर सकती। नौकरी कैसी? हमें रंगून में एक तजुर्बाकार इंजीनियर की जरूरत है। 1200 रुपए तनख्वाह, फ्री क्वार्टर, बाय बावर्ची कंपनी की। मेरा ख्याल है कि आप वहाँ जाकर काफी तरक्की कर सकते हैं। अगर आप मुनासिब समझे तो मेरा टिकट मंगवा लीजिए। भैया की यहाँ बहुत जरूरत है। शादी तो नहीं हुई आपकी? अजी शादी ना की होती तो नौकरी करने की क्या जरूरत थी। आपकी दुआ से शादी के नए साल का कैलेंडर भी साथ रखते हैं। खूब, तब तो आप नहीं जा सकते। हमारी पहली शर्त यह है कि आदमी कमारा हो। माफ कीजिएगा, तो फिर यह नौकरी हमारे काम की नहीं है। एक बार फिर सोच लीजिए। नहीं। कमर टूट गई। क्या हुआ? मर गया। सारा दिन फावड़ा चलाते चलाते। अगर यही हालत रही रानी तो तुम्हें अपनी मांग का सुदूर गर्म पानी से धोना पड़ेगा। मेहनत मजदूरी से हाथ पांव की वर्जिश हो जाती है। आइए मैं बदन दबा दूं। ओहो। सिर्फ दबाने से क्या होगा रानी? हो सके तो कड़वे तेल की मालिश कर दो। तमाम बदन की नसें इस तरह टूट रही हैं जैसे पुराने जूते के टाके उधर गए हो। लेट जाइए। आज कितने दिनों के बाद आपकी सेवा का सुख मिला।
चला चला गया। महारानी, याद है वो दिन जब हम 12 रुपए की खोली में रहते थे? मैं थका मांदा बाजार से आता था, तुम घूंघट निकालकर मेरे हाथ पांव दबाया करती थी। कितना आनंद था उस जीवन में। आप ही ने माया जाल में उलझकर जीवन का आनंद खो दिया है। तिजोरी का मुंह भरने के लिए घर को सुखों से खाली कर दिया है आपने। सच कहती हो देवी, रुपया सब कुछ कर सकता है, स्त्री के नरम नरम हाथ बनकर मुट्ठी चंपी नहीं कर सकता। कितना आनंद है तुम्हारे। क्यों जी, तुम लोग बुढ़ापे में भी आनंद लूटने से बाज नहीं आते? ये क्या बदतमीजी है? जी मैं इन हरकतों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस मकान में लड़के और लड़कियां भी हैं। अगर बुढ़ापे का ढोल इतना बेताल बजेगा तो जवानों की बांसुरी तो भगवान जाने क्या राग गाने लगेगी। मैंने कहा ये मेरा मतलब है। मतलब ये कि तुम पुराने पापी मालूम होते हो। आप तो बिगड़े हुए थे, इस बावलचंद को भी उल्टे रास्ते पर लगा दिया। मैं आइंदा ये गड़बड़ न देखूं। चलो चलकर बिस्तर ठीक करो मेरा। बिस्तर? हाँ, मुंह क्या देख रहे हो? आओ मेरे साथ। आओ अंदर। अरे उठाओ उठाओ कर लो। इसलिए आप उधर से उठाइए, मैं इधर से संभालती हूँ। हाँ उठाइए। बस बस बस। कल्लू, तुमने देखा, ये पलंग बना था स्त्री और उसके पति के लिए, मगर काम हमारे आ रहा है। कितने बदनसीब हैं दोनों। आप ठीक कहते हैं, सचमुच दोनों बड़े ही बदनसीब हैं। और हाँ, मैंने उस कमरे में जो कुछ कहा है उसका ध्यान मानना। आदमी बूढ़ा हो या जवान, मोहब्बत करने का सबको अधिकार है। बल्कि मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि नौजवानों की मोहब्बत एक नर्म और नाजुक कोपल होती है, मगर बूढ़ों की मोहब्बत पुराने पीपल का पेड़। क्या ख्याल है तुम्हारा कल्लू? मैं आपका मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब ये है कि तुम दोनों आपस में शादी कर लो और फिर जहां जी चाहे आनंद लूटो। जी हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। तो फिर देर किस बात की है? जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेंगे पंच और काजी? कोई शुभ दिन देखकर, अरे देखने की क्या जरूरत है, कल ही दिवाली है। मैं कहता हूँ कल्लू, खत्म ही कर डालो इस झगड़े को। लड़की का बाप मैं बन जाऊंगा, तुम अपने लिए और एक बाप ढूंढ लो। दीप जला जा, ओ मत वाले साजना, ओ मत वाले साजना। आई दिवाली दीप जला जा, दिवाली दीप जला जा, ओ मत वाले साजना, ओ मत वाले साजना। घर घर दीपक ऐसे चमके जैसे चांद सितारे, घर घर दीपक ऐसे चमके जैसे चांद सितारे। आजा आजा खड़ी पुकारो मैं साजन के द्वारे, आजा आजा खड़ी पुकारो मैं साजन के द्वारे। हाँ मेरे मन का रोग मिटा जा, मन का रोग मिटा जा, ओ मत वाले साजना, ओ मत वाले साजना। आई दिवाली दीप जला जा, दिवाली दीप जला जा, ओ मत वाले साजना, ओ मत वाले साजना। आई खुशी की रात सुहानी, फूल खिलेंगे
की रात सुहानी, फूल खिलेंगे दिल के। इस नगरी में दो दिल वाले राज करेंगे मिलके। मैं तेरी रानी तू मेरा राजा, मैं तेरी रानी तू मेरा राजा, हुकूमत वाले साजना, हुकूमत वाले साजना, वाले साजन कहलाएं घर है दौलत अपनी, दौलत वाले हम कहलानी। जिसकी भैंस उसी निस्बत रोड के पास जो मिलिट्री क्वार्टर्स हैं। अच्छा, तो आप उसी जमीन के चक्कर लगा रहे थे। हेलो हेलो, मिस मेरी, हाँ, हर हर महादेव को बुलाओ। हाँ, मैनेजर को। हेलो हरी, मैं सेठ कालिदास बोल रहा हूँ। आज मुझे मालूम हुआ कि जमीन की खरीदारी में कौन हमारा मुकाबला कर रहा था। पार्टी बिल्कुल करकी है, तुम दाम बढ़ाकर सौदा कर लो। क्या कहा? अरे रईस कहा कि अगर उनमें से कोई मर जाए तो चंदन और घी के बदले घासलेट में जलाना पड़ेगा। हाँ हाँ, सौदा कर लो। जग्गू, भाई वो सरकारी जमीन तो हाथ से गई, अब प्लान के कागजात और मकानों के नक्शे का क्या होगा? फिक्र ना करो, सब रद्दी के भाव से निकल जाएंगे। इस मुल्क में पढ़े लिखे नौजवानों के प्लान कामयाब हो जाते तो ये तोन फैलाने वाले महाजन काशी जी की सीढ़ी पर बैठे दिखाई देते। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सांप निकल गया है और हम दोनों लकीर पीट रहे हैं। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए तो। बात यह है कि जमीन के लिए जो रेस हो रही थी उसमें अपना घोड़ा विनिंग पोस्ट पर आकर फोर्स हो गया। यानी स्कीम फेल, प्लान चौपट। अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि रंगून वाली नौकरी मंजूर कर ली जाए। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं जो नौकरी कर रही हूँ इतनी तनख्वाह मिल जाती है कि सबका गुजारा हो सकता है। रूपा, मुझे अपनी दुनिया आप बनानी है। मगर वो दुनिया आप यहाँ रहकर भी बना सकते हैं, बाहर जाने की क्या जरूरत है? मैं अपनी जरूरत तुमसे ज्यादा समझता हूँ, मुझे जाना ही होगा। आप मंचधार में लाकर मुझसे दामन चढ़ना चाहते हैं? मैं मजबूर हो गया हूँ रूपा, इस नाकामी ने मेरे तमाम इरादों पर पानी फेर दिया है। अब रंगून जाने के बगैर मेरे लिए और कोई चारा बाकी नहीं रहा। इरादा करने से पहले एक बार फिर सोच लीजिए। नहीं रूपा, अब मुझे कोई चीज भी अपने इरादे से नहीं बदल सकती। क्या बात है देवी, मैं देर से इन दोनों महाशयों को स्कूल के बाहर चक्कर लगाते हुए देख रहा हूँ। ये आपको परेशान तो नहीं कर रहे? परेशान? हाँ हाँ, ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है। अकेले देखकर इसने मुझे लूटने की कोशिश की है। मुझे पहले ही शक था। जिस दिन से स्कूल बना है 36 नौजवानों का चालान कर चुका हूँ। चलिए महाराज। ठहरिए जमादार साहब, ठहरिए। रूपा, मजाक में भैया अंदर कर ली जाएंगे। ये क्या हो गया तुम्हें? इस आदमी ने सबसे पहले मेरा हाथ पकड़ा था। अरे नहीं जमादार साहब, मैं तो मुझ पर दया करो, मैं तो बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। बाबा, बाल बच्चे रखकर पराही बहू बेटियों को छेड़ते हो, शर्म नहीं आती? चलो सीधा रास्ता। अरे बाबा नहीं। ठहरो, मेरा मतलब है। मैं आपका मतलब समझ गया, आप इत्मीनान रखिए, ये 6 महीने से पहले नहीं छूट सकते। अरे बाबा, तुम कुछ भी नहीं समझे। अरे थोड़ा महारानी। क्या? तुम्हारे नरम नरम और नाजुक नाजुक हाथों को जब मैं यहाँ चक्की पीसते हुए देखता हूँ तो दुख से छाती फटने लगती है। मैं तो यहाँ पकड़ कर लाया गया था, तुमने अपने आप को क्यों डाला है इस आफत में? आप फिक्र न कीजिए, माँ का सबसे बड़ा सुख उसकी औलाद है। मैं जो कुछ कर रही हूँ अपनी औलाद के लिए कर रही हूँ। महारानी, याद है वो दिन जब तुम दुल्हन बनकर मेरे घर में आई थी? याद है। हाय, कितने सुहाने दिन और कितनी सुहानी रातें थी वो भी। महारानी, जब वो बीतती घड़ियां याद आती हैं तो कलेजे पे छुरियां चलती हैं, छुरियां। मगर अब अफसोस करने से क्या फायदा, गुजरा वक्त लौट कर नहीं आया करता।
अब तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि रूपा के हाथ जल्दी से पीले हो जाए। जिंदगी के जो सपने हमने अधूरे छोड़े हैं उन्हें हमारी बच्ची पूरा करे। माता जी, वो जा रहे हैं। अरे क्या हुआ बाबा, कौन जा रहा है? वसंत बाबू। वसंत कहाँ जा रहा है वो? रंगून। उन्हें रोकड़ामल उधारचंद कंपनी ने एक नौकरी दे दी है। रोकड़ामल उधारचंद कंपनी? हाँ, मैं समझ गई। इस कंपनी ने नौकरी क्यों दी है वसंत को? इसलिए कि कंपनी को जरूरत पड़ गई होगी। कंपनी को नहीं, सिर्फ आपको जरूरत पड़ गई है। आप वसंत को यहाँ से दूर भेजना चाहते हैं, मगर सुन लीजिए, वसंत हम लोगों की जिंदगी में इतना समा गया है कि हम चाहे भी तो इसे जुदा नहीं कर सकते। रोक लीजिए। रोक लूं? किसे रोक लूं? वो है कहाँ? हवालात में। हवालात में? मैं पहले ही कहता था कि छोकरा हाथ लपक मालूम होता है, जरूर किसी के बटुओं पे हाथ डाला होगा। किसने अपनाई हथकड़ी? मैंने भेजा है हवालात में उन्हें। तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? क्योंकि वो रंगून जा रहे थे और जाने वाले को रोकने का इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। ये लड़की ने क्या कर दिया है? लड़की ने जो कुछ किया है वो माँ बाप के मुंह पर एक तमाचा है। तमाचा? क्या मतलब? मतलब ये कि इस मुल्क में लोग औलाद पैदा करना जानते हैं, उसके जीवन की रक्षा करना नहीं जानते। रक्षा करना नहीं जानते? तो तुम ये चाहती हो कि उस चिड़िया के गुलाम को रूपा का पति बना दूं? एक भिखारी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दूं? नो नो नो, ये नहीं हो सकता। वो भिखारी नहीं, वक्त का सबसे बड़ा धनवान है। आपके पास रुपया है और उसके पास उसके बाजू है। वो जो कुछ पैदा करता है अपनी मेहनत से, और आपने जो कुछ हासिल किया है वो दूसरों की मेहनत से मांगी हुई भीख है। कुछ भी हो, मैं इस रिश्ते को मंजूर नहीं कर सकता। मैं फिर कहती हूँ कि आप सिर्फ चांदी के रुपए और सोने की ईंटों को धन समझते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि दिल में खुशी न हो तो लड़कियां हीरे और मोतियों के ढेर पर बैठकर भी रात दिन आंसू बहाया करती हैं। अगर लड़की का सुख चाहते हैं तो वसंत को हवालात से छुड़वा दीजिए। मैं कहता हूँ कुछ दिनों तक उसे वहीं रहने दो। चक्की पीसते पीसते उसके बाजू जरा और मजबूत हो जाएंगे। आप स्त्री से जीत गए थे, मगर माँ की मानता से नहीं जीत सकते। जवाब दीजिए, वसंत को लाते हैं या नहीं? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। बहुत अच्छा। अगर मेरी बच्ची का होने वाला सुहाग जेल में है तो मैं अपना सुहाग को भी वहीं भेज दूंगी। क्या मतलब? मैं आज ही सीआईडी के दफ्तर में इतला देती हूँ कि आपने सरकार को धोखा देने के लिए इनकम टैक्स के कई खाते गलत बना रखे हैं। देखो देखो देखो, तुम्हारा मजाक हमेशा बेतुका होता है। मैं तो तुम्हें छेड़ा था और तुम नाराज हो गई। मैं भला तुम्हारा कहा कभी टाल सकता हूँ? अभी उसको छुड़ा लेता हूँ। मगर एक बात है महारानी, गुस्से में तुम और भी कयामत मालूम होती हो। अच्छा अच्छा, अब चलो। उधर कहाँ चले? इधर चलो। दिलों को जुदा करता है जालिम आसमां, जालिम आसमां। दो दिलों को क्यों जुदा करता है जालिम आसमां, जालिम आसमां। मैं चमन में वो कपस में, मैं
है मेरी बच्ची, तेरी माँ तेरे लिए अपना जीवन तक कुर्बान कर देगी। और बाप भी तेरी माँ से एक कदम पीछे नहीं रहेगा। मैंने जमानत देकर बसंत को छुड़ा लिया है। अब उसे रंगून भेजने के बदले यहीं कोई नौकरी दे दूंगा। कैसी नौकरी? अपने दफ्तर में बेटा। आपने कुछ कहा? भंग तो नहीं चला रखी? मैंने समझा आप कुछ पूछा मुझसे। कल्लू, मैं 4 साल से इस मकान में आकर ठहरा करता हूँ, मगर यह हालत कभी देखने में नहीं आई। न जाने कौन मनुष्य इस घर में घुस गया है। अब तो गर्मियों में से ताराचंद के मकान में डेरा डालूंगा। बस ये मकान अब अपने काम का नहीं रहा। वहाँ क्या है सेठ जी? न ऐसा फर्नीचर, न इतना सामान जो बाहर यहाँ है, वो उस घर में कहाँ? कल्लू, घर की बाहर साजो सामान से नहीं बल्कि रहने वालों के दम से हुआ करती है। बुलबुल के तराने जंगल को भी मंगल कर देते हैं और उल्लू की बोली महल को भी खंडर बना देती है। वो मकान छोटा जरूर है, लेकिन इसकी तरह खोटा नहीं। रूपा कहाँ है? अरे भाई, ऊपर होगी। कल्लू, वसंत को क्या हुआ है? किरण कहाँ है? ऊपर होगी। धरो दीवार भूचाल में कांप रहे हैं। मैं कहता हूं कलवा, इस घर में जरूर कोई मनुष्य आ गया है। बस सामान बांधो जल्दी, देर होगी तो यहाँ से नंगे पांव भागना पड़ेगा। लेकिन बात क्या है, कुछ बताओ तो सही। बात के चक्कर में ना पड़ो, मुफ्त का घर सदा मनहूस होता है। बस जल्दी करो, जल्दी, मैं कहता हूँ। सामान तो बांध देंगे, लेकिन ये सोच लो जाएंगे कहाँ? जहाँ भी जाएंगे इस घर से अच्छे रहेंगे। रात को दरबान के डर से चौंकना तो नहीं पड़ेगा हमें। मैं कहती हूँ जवान बहन, नन्हा बच्चा, दिन को धूप रात को ओस, कुछ सर्दी गर्मी हो गई तो सड़क पे सब ढेर हो जाएंगे। बात तो है सोचने वाली। मकान मिलने से रहा, सड़क पर रह नहीं सकते, अब जाए कहाँ? जरा ठहरो, मैं भैया से मशवरा कर लूं। मैं कहता हूं कुछ न कुछ तुझ में ही खोट है। कुत्ता अलग भौंक रहा है, दरवाजे अलग टूट रहे हैं, न जाने क्या तूफान आने वाला है। हम सब ने तो अपना अपना बिस्तर गोल कर लिया, मगर उन बेचारों का क्या होगा जो जमीन मिलने की खुशी में आज उस कंध के पास जमा हुए होंगे। हाँ भाई, तुमने ठीक याद दिलाया। आध घंटे के बाद तो वहाँ मीटिंग भी है। हाँ। हमें उन बेचारों को अपनी नाकामी का हाल सुनाना है और उनके रुपए भी वापस करने हैं। तो फिर चलिए। हाँ हाँ चलो। सेठ जी, आपका कुत्ता बेकार नाराज होता है। मैं बहुत सीधा आदमी हूँ। अच्छा। बाबूजी, बाबूजी, कहाँ जा रहे हो? मीटिंग में। कैसी मीटिंग? कहीं नाच गाने की सभा हो तो मैं भी चलूं? नहीं कलवा, ये नाच और गाने की सभा नहीं, बल्कि चंद मजबूर और लाचारों की मीटिंग है। मैं उन्हें बताने जा रहा हूँ कि गरीबों की किस्मत भगवान से जीत सकती है, लेकिन धनवानों से नहीं जीत सकती। बहुत अच्छी मीटिंग है, मुझे भी ले चलो बाबूजी। हाँ हाँ चलो। कलवा, तू कहाँ जा रहा है इनके साथ? आपने कहा देर हो गई तो आज की मजदूरी कट जाएगी, समझा? मजदूरी? ये लो सेठ जी, 2 आने काट के मैंने पूरा 1 रुपया जमा किया है। ये आज की मजदूरी समझ लो। आओ बाबूजी। दोस्तों, भाइयों और बहनों, यहाँ रुपए वालों को मिल, कारखाने और बाग बागीचों के लिए जगह मिल जाती है, मगर गरीबों को अपनी चिता सुलगाने के लिए भी कोई जगह नहीं मिलती। आप लोग उम्मीद लेकर आए हैं, मगर आंसू लेकर वापस जाना होगा, क्योंकि ये जमीन जिसका हमने अपनी झोपड़ियां बनाने के लिए सौदा किया था, इसे सेठ कालिदास ने खरीद लिया है।
क्या बात है? क्या बात है? तुम लोग कौन और क्यों जमा हुए हो यहाँ? हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम सर छिपाने के लिए जगह ढूंढने आए हैं। जगह ढूंढने आए हैं? मैं 6 साल तक विलायत में रहा हूँ, मगर इस तरह जगह ढूंढते किसी को नहीं देखा। सीधी तरह से वापस चले जाओ, ये जमीन हमने खरीदी है। भाइयों, ये जमीन इसी ने खरीदी है। मालूम होता है यही सेठ कालिदास है। यही सेठ कालिदास है तो खरीदने वाला तो उस ऐसा कभी ना बना। कभी नहीं, तुम ठीक कहते हो बाबूजी। शाबाश। बाबूजी, मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? जहाँ आदमी आदमी का दुख न समझता हो, वो घर नहीं नर्क है। मैं इस नर्क में नहीं रहना चाहता। ऐसा ना कहो बाबूजी, घर धरती माँ के बराबर होती है। माँ को छोड़कर कहाँ जाओगे? मैं क्या करूं कल्लू, माँ की आंखों में सिर्फ आंसू ही रह गए हैं। अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा। बाबूजी, जाने से पहले गरीब की भी एक बात सुनते जाओ। अच्छा कहो, क्या कहना चाहते हो? बाबूजी बैठ जाओ, बैठ जाओ बाबूजी। मेरी राय है जाने से पहले सेठ कालिदास से मिल लो, वो तुम्हारी स्कीम सुनकर शायद मदद करने के लिए तैयार हो जाए। अरे भाई, जिसके दरवाजे पर पहरेदार चिमटी से भी पासपोर्ट मांगते हों, वहां मुझ जैसे कड़ियल जवान को कौन जाने देगा? और मैं जानता हूं कि उससे मिलने का कोई फायदा नहीं। नहीं नहीं बाबूजी, कभी कभी जहर भी अमृत का काम देता है। तुम उससे एक बार मिल तो लो, शायद वो तुम्हारे लिए बुरा साबित ना हो। बाबूजी, मेरा बड़ा भाई सेठ कालिदास की दाढ़ी बनाता है। मैंने उसके जरिए तुम्हारी मुलाकात का बंदोबस्त किया है। तुम 2 घंटे बाद वहां पहुंच जाओ, वो तुमसे जरूर मिलेगा। अच्छा कल्लू, अगर तुम ये चाहते हो तो मैं जग्गू को लेकर पहुंच जाऊंगा। जरूर पहुंच जाए। याद में तेरी पल पल मनवा रोए, पल पल मनवा रोए। ओ परदेसी, याद में तेरी पल पल मनवा रोए, पल पल मनवा रोए। अपना बना के दूर गए तुम, अपना बना के, ओ अपना बना के। मन में हमारे प्रीत जगा के, मन में हमारे प्रीत जगा के। साजन तुमने आँख जो ठहरी, सुख जागे सुख सोए, दुख जागे सुख सोए। चैन नहीं है तुझ दिल प्यारे, चैन नहीं है तुझ दिल प्यारे। टूट गए सब दिल के सहारे, टूट गए सब दिल के सहारे। जीवन सुना रात अंधेरी, डगमग नैया होए, डगमग नैया होए। कैसे कटे दिन ये तो बता जा, कैसे कटे दिन ये तो बता जा। रूठ गया दिल आके मना जा, रूठ गया दिल आके मना जा। मूरख माने बात ना मेरी, रो रो जीवन खोए, रो रो जीवन खोए।
याद लेते भी पल पल मनवा रोए, पल पल मनवा रोए। आहा, ले की चुटकी में नमक, आँख में भरकर आंसू, इस पे मसले हैं कि हम जख्मी भी कर देखेंगे। क्यों दी, है ना यही बात? मजाक न करो शशि, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मजाक? अरे मैं तो नब्ज देखने आई हूँ। सुना है मोहब्बत का बुखार निमोनिया के स्टेज पर पहुँच चुका है। शशि परेशान न करो। मैं कहती हूँ दुनिया में सब कुछ करना, मगर मूंछ वालों का भरोसा कभी न करना। तुम ठीक कहती हो, भरोसे की डाली में फूल कम और कांटे ज्यादा होते हैं। और कांटे भी वो जो चुभते हैं। मैं भी उस धोखे में पड़ गई थी, मगर मालूम हुआ कि ये कड़वी गोलियां आसानी से हजम नहीं हो सकती। फौरन कान पर हाथ रख लिया। सच पूछो तो बेवकूफी का दूसरा नाम मोहब्बत है। मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? हाँ, बसंत बाबू से की तो थी, मगर बसंत बाबू से? जी हाँ, मैं उन्हें मीठा आम समझी थी, मगर वो एकदम कड़वे बादाम निकले। इसलिए मैंने अपने प्रोग्राम से उनका नाम हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया है। ए बाबू साहब, कौन हो तुम? कहाँ घुसे जा रहे हो? हम लोग सेठ जी से मिलने आए हैं। सेठ जी से मिलने का? भागो भागो, सेठ जी ने आजकल धर्म कर्म का खाता ही बंद कर दिया है। अजी मेरा नाम है जग्गू जगन्नाथ और इनका नाम है बसंत बाबू। बसंत बाबू? महाराज आपने पहले ही क्यों ना बता दिया। सेठ जी आप ही की राह देख रहे हैं। अच्छा। पधारी बाबू साहब, 2 बोल अपने लिए भी बोल देना, बाल बच्चे वाला। हाँ जरूर। किधर जाना मांगता? भाई साहब निकल चलो, आज दोनों भाइयों की खाली खींची जाएगी यहाँ। हम बोलते तुम किधर जाना मांगता? हम लोग सेठ जी से मिलने आए हैं। मेरा नाम वसंत है। वसंत बाबू? ओह गॉड, आई एम वेरी सॉरी मिस्टर वसंत। अंदर जाइए, सेठ जी आपका वेट करता है। हाँ भाई, भाई साहब सेठ जी से फिर कभी मिल लेंगे। आज तो मिसी बाबा इसे भरपेट बातें कर लें। ये बोलती है तो ऐसा मालूम होता है कि कान के पास पहाड़ी मैना बोल रही है। हमारा छोड़ो यार, आओ। हाँ हाँ, 3 लाख की रुई खरीद लो। मार्केट का भाव बहुत ऊंचा जाने वाला है। क्या कहा? 7 लाख? 7 लाख में सौदा नहीं होगा, 17 लाख की बात करो। हाँ, अरे भाई 6 महीने और ठहर जाओ। मेरी मिल के शेयर्स 5-5 हजार में न बिके तो मुझे कहना। अरे कलुआ, वहां भी कमबख्त टेलीफोन के पीछे पड़ा रहता था और यहाँ भी आया हमारा सर मुड़ाने के लिए। कमबख्त को लाखों की बात करने की बीमारी हो गई है। हम उसे डंडा लेकर पीट रहे थे। घबराओ नहीं, मैं ही कालिदास हूँ। लो ये कागज। कैंप वाली जमीन आज से तुम्हारी है। तुम जिस तरह भी चाहो उसे काम में ला सकते हो। और हाँ, रुपए के लिए भी भागदौड़ की जरूरत नहीं, जितना भी चाहिए यहाँ से ले सकते हो। सेठ जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने ऐसी शानदार जिंदगी छोड़कर हम गरीबों के साथ रहना कैसे मंजूर कर लिया था? असल में रूपा मेरी इकलौती लड़की है और जिसे आप बोरचंद कहकर पुकारते हैं वो रूपा की माँ है। ये जो कुछ भी हुआ है वो रूपा की वजह से हुआ है। रूपा की वजह से? हाँ, अगर वो मुझे मजबूर न करती तो मैं गरीबों की जिंदगी को इतने करीब से शायद कभी न देख सकता। रूपा मेरे घर में बेटी बनकर पैदा हुई, मगर मेरी जिंदगी में गुरु बनकर उजाला किया है। अब से मैं भी तुम्हारी तरह एक मजदूर हूँ। रूपा ने आपको हम गरीबों से नहीं मिलाया, बल्कि हिंदुस्तान की नब्ज आपके हाथ में दे दी है। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जाकर उस देवी को नमस्कार करूं। जी हाँ, जाने से पहले मेरी एक प्रार्थना है। फरमाइए। अभी चचा यानी रामदास को कुछ न बताया जाए कि हम कौन हैं। उसने ख्यालों की जो सुनहरी दुनिया आबाद कर रखी है, मैं उसे बर्बाद करना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी का असली रूप उसको मुझसे जुदा कर दे। वादा कीजिए, उसे कुछ नहीं बताएंगे? मैं वादा करता हूँ। अच्छा ना। रूपा, तुम औरत नहीं देवी हो। शुक्रिया। बातों में वक्त बर्बाद मत कीजिए, आपका रंगून का जहाज जाने वाला होगा। नहीं नहीं, अब रंगून जाने की कोई जरूरत नहीं रही। हम दोनों यहीं रहेंगे और मिलजुल कर काम करेंगे। मैं आज
तुम्हारी खिदमत में अपने दिल का नजराना पेश करने आया हूँ। मैं ऐसे कबूल नहीं कर सकती। इनकार की वजह? कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी रंगून। ये दिल है या फुटबॉल? मैं कहता हूँ फिर सोचो, ऐसा दिल तुम्हें ढूंढे से नहीं मिलेगा। आप इसे वापस ही ले जाइए, किसी कबाड़िया की दुकान पर निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? जी हाँ। अच्छा तो मैं जाता हूँ, प्रणाम। सुनिए, आप जा कहाँ रही हैं? यहाँ से बहुत दूर, हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर। वहाँ क्या करेंगे? संन्यास लेकर बैठ जाऊंगा और वहीं से दुनिया वालों को ये समाचार भेजा करूंगा, मैं जो ये जानता प्रीत की ये दुख हुए, नगर ढंडोरा पीटता प्रीत न करिए कोई। जाइए, भगवान आपकी मनोकामना सफल करे। बहुत अच्छा, प्रणाम। सुनिए जी। संन्यास लेने तो जा रही हैं, मगर उन गरीबों का क्या होगा जिनकी उद्धार का बीड़ा आपने उठाया? तुम मेरी तरफ से माफी मांग लेना और कह देना कि जिंदगी की सड़क पर न एक टांग का घोड़ा दौड़ सकता है और न ही एक चक्के की टमटम। जब तुम्हें मेरा साथ देने से इनकार कर दिया है तो मैं अकेला कर सकता हूँ। अच्छा मैं जाता हूँ। सुनिए जी फरमाइए। मुझे आपका नजराना मंजूर है। वो काटा देखा, इसे कहते हैं मोहब्बत के दो पेच। अच्छा सुनो, दिल का नजर हो, एक बात और मान लो। मैंने कहा कल्लू महाराज, मंडप भी सजा है, पंडित भी मौजूद है, लगे हाथ तुम दोनों भी बैठ जाओ। जवानी का संजोग मिल गया तो बुढ़ापा क्यों पीछे रहे। सेठ जी मैं तो सर के बल बैठ जाऊं, लेकिन क्या करूं, पंडित जी ने हमारी मुहूर्त 10 दिन के बाद की निकाली है और उसका है कि इससे पहले अगर लगन कर लिया तो कन्या और वर दोनों में से एक जरूर उलझ जाएगा। अरे राम राम राम, तो 10 दिन के बाद ही सही कर लो। हम तो ये चाहते हैं कि कन्या का सुहाग कायम रहे। नहीं देखो तुम्हें जरूर जरूर ठीक है। मैं भूल गया, सेठ कालिदास यहाँ आने वाला है। उसके आने से पहले हमें बोरिया बिस्तर उठाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो जाए 4 महीने आराम से गुजारे हैं और 6 महीने जेल में सड़ना पड़े। ठीक है, मगर फिक्र की क्या बात है चचा? कैंप में काम तो शुरू हो ही चुका है। हाँ। और थोड़े दिनों के बाद हमारे अपने मकान तैयार हो जाएंगे। अरे हाँ। अच्छा चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। जगू जरा बच्चे का ख्याल रखना। चाचा, आप ही की वजह से हमें ये जिंदगी मिली है। मेरी प्रार्थना है कि आप भी हमारे साथ चलिए। मैं? जी। अरे मुझे साथ ले जाके क्या करोगे भैया? कोई ऐसी चीज ले जाओ जो तुम्हें काम आए। जन्म पिताजी ने दिया था, मगर आदमी आपने बनाया है। मैं आपको अपना गुरु समझता हूँ और गुरु से बढ़कर दुनिया में और कोई चीज नहीं है। एक चीज और है भैया, जिसे सब भूल चुके हैं, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए। फरमाइए वो क्या चीज है? गरीबों की दुआ, दुख दर्द का ख्याल। याद रखो, जब तक हम गरीबों के दुख को अपना दुख नहीं समझेंगे, अपनी मातृभूमि को सुखी नहीं कर सकते। मैं वादा करता हूँ कि उन्हीं की खिदमत में अपना जीवन बिता दूंगा। तो जाओ, भगवान तुम्हें कामयाब करे। हाँ कलवा जी। सेठ जी, शादी के बाद तुम दोनों को घर की जरूरत पड़ेगी। ये है सेठ ताराचंद के मकान की चाबी। जब तक मजबूर होकर से निकलना न पड़े, वही हनीमून मनाते रहना। लेकिन सेठ जी, हम लोग को छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? भाई मैं मसूरी जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ आज सेठ कालिदास की कोठी भी होने वाली है। सेठ कालिदास की कोठी? हाँ।
सुख और शांति की छोटी सी दुनिया आबाद हो गई थी, उसे उजड़ते हुए देखकर बड़ा दुख होता है। भगवान के लिए न जाइए। मेरा बस चलता तो तुम दोनों के ब्याह में मैं जरूर शरीक होता, मगर क्या करूं, कल और उसके आने से पहले हमें 9-2-11 हो जाना चाहिए। परमात्मा ने चाहा तो अगले सीजन फिर मिलेंगे। महारानी जी देख लिया, वक्त का सबसे बड़ा धनवान हमारी आंखों के सामने जा रहा है। हाँ, मुझे याद दिलाना, ये लकड़ी की दीवार गिराकर यहाँ पत्थर की एक हमें जीवन का असली रास्ता दिखाया। जिस देवता ने मुद्दतों के बिछड़ों को फिर से गले लगवाया, आप उसी के लिए इस घर का रास्ता बंद कर देना चाहते हैं? तुम नहीं समझी देवी। मैं चाहता हूँ कि अब वो महापुरुष आए तो इस घर के सदर दरवाजे का स्वागत करूँ